बात करेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड की। नमस्कार। बात करेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, देखिए केवल समझना ही नहीं है, फील करना, फील अंदर से पता चलना चाहिए कि ये चीज हो रहा है, और उसके लिए हमें थोड़ा आपस में तालमेल की जरूरत है। जो मैं बोल रहा हूँ वो फील करने की आपको जरूरत है। थोड़ा सांस खींचकर बैठ जाइए, मतलब छोड़ भी लीजिएगा और समझते जाइएगा कैसे, एकदम शांत मन से समझिएगा इसको। और अगर आसपास शोर में बैठे हुए हैं तो कहीं अलग बैठ जाइए, ध्यान से सुनने की बात है। देखिए पहली बात तो ये है कि कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में लाने के लिए या आने के लिए ये जानना पड़ेगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर है क्या और आयनिक कैरेक्टर क्या है। तो देखिए दो एटम है, ठीक है। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने लिया। तो जिसने दिया उसका इलेक्ट्रॉन अब उसके पास नहीं है, वो किसके पास है? जिसने ले लिया। तो अगर पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास है, पहले के पास वो इलेक्ट्रॉन का तिनका भी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन से उसको अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। सीधे एक देने वाला, दूसरा लेने वाला, लेने वाला लेके मस्त है, देने वाला दे के मस्त है, दोनों के बीच में अब उस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन है जो वो केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास चला गया है, उसी का है। देने वाले से उसका अब कोई मतलब नहीं है, उसने पूरी तरीके से दे दिया। जैसे कहते हैं कि किसी ने किसी का बच्चा गोद ले लिया, लिखा पढ़ी हो गया कि भैया अब ये बच्चा मेरा है, अब तुमसे मतलब इसका नहीं है। हाँ, भावनाएं अलग हैं, वो सारी चीज़ें अलग हैं। फिलहाल भावनाओं की बात की हम करेंगे, तो आइए भावनाओं को लेकर आते हैं। अब क्या हुआ कि कैटायन बन गया, एनायन बन गया। कैटायन ने मतलब एटम ने इलेक्ट्रॉन देकर कैटायन बन गया, एटम इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बन गया। कैटायन एनायन लेकिन बहुत दूर नहीं है, अगल बगल है, क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, अगल बगल ही है। क्या हो रहा है कि कैटायन इलेक्ट्रॉन देने के बाद, जब मान लीजिए कि आपने अपना बच्चा गोद दे दिया, चलिए आपका तो बच्चा नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति ने अपना बच्चा गोद दे दिया, तो अब मोह माया तो है ना थोड़ा बहुत कि भैया अपना बच्चा है ये, तो वो थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, लाड़ प्यार से वैसे तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर है कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेगा, दोनों एटम के बीच में रहेगा। और आयनिक कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास रहेगा, कोवेलेंट दोनों के बीच में रहेगा, आयनिक किसी एक के पास रहेगा। अब अगर किसी एक के पास जो इलेक्ट्रॉन है आयनिक बॉन्ड में, जो किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन है, एनायन के पास इलेक्ट्रॉन है, कैटायन के पास तो नहीं, जो किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन है, कैटायन उस इलेक्ट्रॉन को खींचे अपनी ओर, खींचे अपनी ओर, और खींच के बीच में लाने की कोशिश करे, कैटायन और एनायन के न्यूक्लियस के बीच में लाने की कोशिश करे। समझ गए? कैटायन एनायन न्यूक्लियस के बीच में लाने की कोशिश करें। तो जब बीच में लाने की कोशिश होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बीच में रहता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और किसी एक के पास रहता है तो आयनिक होता है। तो जब किसी एक के पास है आयनिक है, किसी एक के पास है तो आयनिक है, लेकिन उसको खींच के बीच में ला रहा है, तो क्या डेवलप कर रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना आसानी से लाएगा, अब दो चीजें डिपेंड करती है यहाँ पे। ये जो कैटायन है ये एनायन के इलेक्ट्रॉन को कितना आसानी से खींच सकता है, दूसरा एनायन कितना लापरवाह है कि अपने इलेक्ट्रॉनों को जाने दे रहा है। मतलब यहां कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने के दो कारण हैं। पहला, कैटायन का अपना पावर जिससे एनायन के इलेक्ट्रॉनों को खींच के बीच में लाए,
और एनायन की लापरवाही जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल ना पाए और कैटायन उसके इलेक्ट्रॉनों को खींच ले। तो कैटायन का तो पावर हो गया। तो कैटायन का जो नेचर है, जो टेंडेंसी है एनायन के इलेक्ट्रॉनों को खींच के बीच में लाने की, उसको एक टर्म बोलते हैं, नाम है पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। और एनायन की जो लापरवाही है जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉनों को कैटायन की तरफ जाने दे रहा है, इसको भी एक टर्म बोलते हैं और इसका नाम है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजेबिलिटी टर्म जो है वो एनायन के लिए है और पोलराइजिंग पावर जो टर्म है वो कैटायन के लिए। तो एक की लापरवाही ज्यादा हो और दूसरे का पावर ज्यादा हो तो बड़े आराम से बीच पे आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक सतर्क है, अगर मान लीजिए एनायन सतर्क है, अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रहा है जल्दी, तो पोलराइजेबिलिटी कम हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। मान लीजिए ये कैटायन है, ये खींच ही नहीं पा रहा है तो पोलराइजिंग पावर कम हो गया तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गया। मानो दोनों ही कम हो गया, ये लापरवाह भी कम है और इसके पास पावर भी कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर और कम हो गया। तो कोवेलेंट कैरेक्टर आने के लिए कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉनों को खींच के बीच में लाना जरूरी है। कुछ फील हुआ, फील करना है, इसको फील होना चाहिए। आइए समझते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए जैसे ये कैटायन है, ये कैटायन है और ये क्या है, ये हम बीच में जो बना रहे हैं वो न्यूक्लियस है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव समझ के दोनों कैटायन बोल दें। ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। और ये अगल बगल इसके इलेक्ट्रॉन हैं और ये अगल बगल इसके भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। डॉटेड ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा रहे। अब क्या करता है कि कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है तो रिजल्ट क्या मिलता है? कैटायन उतने बड़ा है ना, एनायन। तो अब कैटायन और एनायन को आप देखें तो यहाँ क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉनों को खींच के थोड़ा बीच में ला दिया, ऐसे थोड़ा सा बीच में ला दिया। ठीक है, थोड़ा और सही से बना देंगे। बीच में लाया है तो नज़दीक पहुंच गया होगा ना भाई। तो ये हमारा कैटायन है, तो ये बीच में ले आया। ठीक है, तो अब ये जो इंटरेक्शन है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कोवैलेंट कैरेक्टर को। कोवैलेंट कैरेक्टर को दिखा रहा है। एनायन है, एनायन के इलेक्ट्रॉनों को कैटायन ने खींचा। ठीक है, तो कैटायन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो कैटायन की अपनी टेंडेंसी, अपना जो है एबिलिटी, और उस एबिलिटी को बोला जा रहा है पोलराइजिंग पावर। एनायन अपने इलेक्ट्रॉनों को
आसानी से जाने दे या ना जाने दे, जो भी हो, इलेक्ट्रॉन जाने देने की जो टेंडेंसी है वो पोलराइजेबिलिटी है। कैटायन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को जाने देने की टेंडेंसी, लूज करने की टेंडेंसी को पोलराइजेबिलिटी बोला जा रहा है। तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो एनायन की टेंडेंसी और पोलराइजिंग पावर कैटायन की टेंडेंसी है। कैटायन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उसका नेचर है, एनायन अपने इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहा है, उसका नेचर है। अगर दोनों का नेचर काम कर गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। समझ गए? फजान ने यही चीजें कुछ पॉइंट बनाकर बोला था। जैसे हमने तो इसको फील किया, बेसिकली फील किया कि कैसे ये हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन फजान ने इन चीज़ों को पॉइंट बना के बोला कि कैटायन कैसा होना चाहिए तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एनायन कैसा होना चाहिए तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने पॉइंट बनाकर बोली थी, 4, 5, 6 पॉइंट थे। तो वही जो हैं वो हम लिखेंगे। तो आपका जो हेडिंग है वो क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। अब ब्रैकेट में आप लिखेंगे फजान्स रूल। फजान्स बोलते जैसे भाईजान रूल लगाता है, जैसे सलमान खान का रूल है भाईजान्स रूल। भाईजान तो उन्हीं को बोला जाता है। तो फजान्स रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। अब फजान्स रूल हेडिंग डाल के कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड और ब्रैकेट में फजान्स रूल लिख के ये बना लीजिएगा। ये आप बना लीजिएगा। ये बनाने के बाद हम आपको एक पॉइंट लिखवाएं। अब मिटा दें, अब चलेगा, मिटा दें। फजान्स रूल, ठीक है। तो फजान ने एक बात बोली थी कि कोई भी जो बॉन्ड होता है ना तो 100% कोवेलेंट होता है और ना ही 100% आयनिक होता है। मतलब दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड, ऐसा नहीं कि एच के बीच में बॉन्ड होगा तो वो कंप्लीटली क्या होगा, कोवेलेंट हो जाएगा। लेकिन दो डिफरेंट एटम के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो वो ना तो कंप्लीटली कोवेलेंट होगा और ना ही कंप्लीटली आयनिक होगा। तो उस केस में क्या होगा कि उसके अंदर कुछ कैरेक्टर होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर भी कई कैरेक्टर हैं, आपके अंदर कई कैरेक्टर होंगे। जैसे याद दिलाता हूं, आपको याद ही नहीं होगा, आप तो हनुमान जी की तरह अपने सारे शक्तियों को, अपने सारे बल को, अपनी सारी कैपेबिलिटी को भूल जाते हैं ना। आपको याद दिलाना पड़ता है कि का चुप साध रहे बलवाना। तो इसी तरीके से आपको भी याद दिलाना पड़ता है कि क्या चुपचाप बैठे हुए हैं, आपके पास तो ये पावर है। तो चलिए आपको पावर याद दिलाते हैं। जैसे आप पढ़ते लिखते हैं, फिलहाल आपसे कोई बोले कि आप क्या करते हैं तो आप बोलेंगे हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब मैं कई चीजें बोल रहा हूं, उसमें से आप कुछ कर सकते हैं या हो सकता है सारी चीजें कर सकते हैं। अब आप अच्छी कार ड्राइविंग भी कर सकते हैं, करते होंगे, तो इसका मतलब आप ड्राइवर भी हैं। मतलब केवल स्टूडेंट नहीं, आप ड्राइवर भी हैं। आप अच्छा खाना भी बना सकते हैं, आप कुक भी हैं। मैं हर चीज़ अच्छा बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। गाड़ी चला रहे हैं हम, ठोक के उड़ा के चले गए, वो उसको करेक्टर में नहीं लिया जाए, वो उसको नेग्लिजिबल माना जाएगा। आप मतलब ऐसा करेक्टर अनस्टेबल बनाता है इंसान को कि जैसे आप ठोक के चले गए तो आप अनस्टेबल हो गए ना, क्योंकि आप तो अब जेल में रहेंगे। अब तो आपको जेल की रोटी खानी पड़ेगी। और सुना है कि जेल में चक्की पिसवाते हैं, पता नहीं कौन सी चक्की होती है, वो पिसवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप खाना अच्छा बना लेते हैं। अच्छा की बात हो रही है। अच्छा ड्राइविंग कर लेते हैं। कई लोग सिलाई कढ़ाई का काम बहुत बढ़िया कर लेते हैं। कई लोग अच्छे सिंगर होते हैं। कई लोग अच्छे डांसर होते हैं।
डांस बहुत बढ़िया कर लेते हैं। कई लोग कंप्यूटर की कोडिंग वगैरह भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, ऐप वैप बना लेते हैं, वेबसाइट पे भी काम कर लेते हैं। लेकिन ये सब कैरेक्टर आपके पास है या इनमें से कुछ है, और एक कैरेक्टर है आपके पास पढ़ाई वाला। लेकिन फिर भी आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप न ड्राइवर बोलते हैं, न कुक बोलते हैं, न वेबसाइट डेवलपर बोलते हैं, आप ना अपने आप को सिंगर बोलते हैं, ना अपने आप को डांसर बोलते हैं, आप बोलते हैं मैं स्टूडेंट हूं। क्यों? क्योंकि आपका सबसे ज्यादा जो टाइम बीतता है वो पढ़ने में बीतता है, पढ़ने लिखने में बीतता है। मतलब यह है कि कंपाउंड के पास हमेशा, अब जैसे यहाँ तो ढेर सारे कैरेक्टर मैंने बता दीजिए, लेकिन कंपाउंड के पास केवल 2 कैरेक्टर है, या तो आयनिक है या तो कोवेलेंट है। तो दोनों कैरेक्टर है तो क्या वो कंपाउंड दोनों है? तो बोलेंगे नहीं। तो क्या है वो है जो कैरेक्टर उसके पास 50% से ज्यादा है। वो है जो उस कैरेक्टर उसके पास 50% से ज्यादा है। जैसे HF में 40% के आसपास आयनिक कैरेक्टर है, तो 60% कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो वो कोवेलेंट हुआ ना, आयनिक कैसे हो गया? अब जैसे NaCl है, तो NaCl के पास मेनली जो है वो आयनिक कैरेक्टर है, 10-12% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा या 2-4% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोवेलेंट हो गया, तब वो आयनिक होगा। मतलब मोर देन 50% जो कैरेक्टर होगा वो वाला ही नाम पड़ेगा। मोर देन 50% आयनिक होगा तो आयनिक कंपाउंड, मोर देन 50% कोवेलेंट होगा तो कोवेलेंट कंपाउंड पड़ेगा। मतलब हर कंपाउंड में एक से ज्यादा कैरेक्टर है, पर उसका फिर भी एक ही नाम है, या तो आयनिक है या तो कोवेलेंट है, कारण उसके अंदर जो नाम पड़ रहा है वो 50% से ज्यादा कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए। फजान ने यही बोला कि जब आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा बहुत है। हमको क्या करना है कि 2 कंपाउंड दिया है तो हमको ये पहचानना है कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। तो उसके लिए फजान ने कुछ रूल्स दिए थे। फजान्स रूल, इसमें इन्होंने बोला फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर हायर कोवेलेंट कैरेक्टर लिखते थे, फॉर हायर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड्स। देखिए, बोला आयनिक कंपाउंड जा रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बोला जा रहा है, मतलब कंपाउंड आयनिक ही है। कोवेलेंट कैरेक्टर 10%, 12%, 5%, 6% जो भी हो उसके अंदर, अब ज्यादा है कि कम है उसी पे तो काम चल रहा है। फॉर हायर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कैटायन शुड बी स्मॉलर। कैटायन कैसा होना चाहिए? स्मॉलर। एनायन शुड बी लार्जर। कैटायन शुड बी स्मॉलर, एनायन शुड बी लार्जर। 2 चीजें इन्होंने बोल दी। ऐसा नहीं है कि और पॉइंट नहीं बोला, पहले मैं 2 पॉइंट समझा दूं आपको, फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। इन्होंने बोला कि कैटायन छोटा होना चाहिए तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कैटायन अगर बड़ा हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो पहले हम पहले पॉइंट को समझते हैं, फिर दूसरे पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, चलिए। हमारे पास एक हमने ले लिया LiBr और एक हमने ले लिया NaBr, 2 कंपाउंड है।
दोनों कंपाउंड में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है? तो भाई ये तो बोल रहा है कि कैटायन शुड बी स्मॉलर, मतलब LiBr का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। फॉर हायर कोवेलेंट कैरेक्टर ही हम बात कर रहे हैं, तो हायर कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा? LiBr में होगा। ये तो बात इनके पॉइंट से सीधे, पॉइंट याद है तो सीधे कर लेंगे, लेकिन हमारा तो काम है समझाना, क्योंकि आपसे तो पैसा इस बात का लिया है ना कि समझाए आपको। तो LiBr और NaBr दोनों की बात करते हैं। ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। Br बना लेते पहले। ठीक, ये Li प्लस है, ये Br माइनस। हमको यहाँ पे भी Br माइनस उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। अब अगर बन गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा बन गया तो आप संभाल ही लेंगे। ये Na प्लस है और ये Br माइनस है। अभी हमने एनायन सेम रखा है, कैटायन बदल दिया है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। ये हम एनायन के इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ये हम एनायन के इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। दोनों में एक ही तरीके से दिखाया जाए। ये डॉटेड डॉटेड इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। वरना भाई Li प्लस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है और Na प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ध्यान समझिए। Li प्लस भी चाहता है कि Br के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करें और Na प्लस भी चाहता है कि Br के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। ठीक है, दोनों चाहते हैं। अब Li प्लस के ऊपर एक प्लस चार्ज है, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन। भाई 2 इलेक्ट्रॉन, एक 3 प्रोटॉन, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन। इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन से दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को, जो इस इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, उसको लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। भाई बाहर इलेक्ट्रॉन है ना, तो लिथियम के बाहर, Li प्लस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं। और Na प्लस के 10 इलेक्ट्रॉन, Na प्लस के 10 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे। तो रिपल्सन ज्यादा कहां हुआ? यहां पर। तो इस इलेक्ट्रॉन को, Br के इलेक्ट्रॉन को Na प्लस कम अट्रैक्ट कर पाया और Li प्लस ज्यादा अट्रैक्ट कर पाया। तो जो Li प्लस वाला कंडीशन होगा, वो कुछ इस तरह का, और जो Na प्लस वाला कंडीशन होगा वो कुछ इस तरह का। मतलब Na प्लस में भी डिफॉर्म किया है उसने, लेकिन उतना नहीं किया जितना Li प्लस ने कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर अभी इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो यहां अगर हम ये Li प्लस और ये Br माइनस करें और यहाँ पे Na प्लस और Br माइनस करें, तो यहाँ पर हायर कोवेलेंट कैरेक्टर है,
हायर कोवैलेंट कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा खींच लिया। और कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनों को बीच में लेकर आना, यही ना कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो लिथियम ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनों को बीच में ज्यादा ले आ पाया, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर, इस कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया। और यहां पे क्या है? लोअर कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर को अब हम सीसी लिखेंगे शॉर्ट में। कोवैलेंट कैरेक्टर को हम क्या लिखेंगे? सीसी। इससे क्या होगा? थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर का टाइम बचेगा। मामला समझ में आया? बनाना है, कॉपी में बनाना है, ये नहीं कि बस स्क्रीनशॉट खींच लिया। फैसिलिटी दे रखी है आपको स्क्रीनशॉट खींचने की, 2x तक भगा के देख लेने की। पर एक आदमी मेहनत कर रहा है, उसकी वो मेहनत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो उसका कारण समझिए और उसको करिए। जब फील करेंगे ना किसी चीज़ को तो मज़ा आएगा। जब फील करेंगे मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, पूरा नंबर आएगा। और जब तक आपका पूरा नंबर नहीं आएगा ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। आप सेलेक्ट नहीं होंगे ना तो मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको ठग लिया, मुझे ऐसा लगा कि मैंने चोरी कर लिया, मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपका पैसा बर्बाद हो गया। और ये नहीं करना चाहता मैं चाहता हूं कि आपका पैसा जो लगा है वो सही यूज में लगे, आपके काम आए, लाइफ लॉन्ग काम आए, ज़िंदगी भर के लिए आप इससे सफलता पाए। ठीक है बेटा? तो चलिए दूसरे वाले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट था कैटायन शुड बी स्मॉलर। तो ये ध्यान रखें कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कैटायन कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कैटायन छोटा होना चाहिए, ये बात हमने समझ ली और इस बात को हमने मान भी लिया। भाई अब समझ लिया है तो मान लीजिएगा, क्यों बार बार समझने की कोशिश मत करिएगा। याद करना था लेकिन समझाना भाई मेरा काम है। मैंने यही बोला कि आपने पैसे मुझे दिए हैं समझाने के, याद करने के नहीं। तो हमने ये बात कर ली कि कैटायन शुड बी स्मॉलर, हमारा हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। कैटायन छोटा होना चाहिए, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब हमारा पॉइंट आ रहा है क्या? कि एनायन शुड बी लार्जर। तो एनायन लार्जर कब होगा? एनायन बड़ा कब होगा? मतलब बड़ा नहीं, एनायन क्यों बड़ा होना चाहिए? तो अब एक बार फिर एग्जांपल, LiCl ले लेते हैं और LiI ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए। थोड़ा बड़ा साइज अलग रहेगा तो थोड़ा समझ में आएगा, है ना? या इसको Br भी ले सकते हैं, मतलब F भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए Cl तक थोड़ा ठीक लगेगा। तो हमारे पास है, इस बार हमने कैटायन सेम रखा और एनायन बदला है। Cl माइनस Li प्लस, एक बार फिर से वैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन बना दिया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये हर डॉट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रहा है। अच्छा, वैसे ही हमने LiBr लिया, सॉरी LiI लिया। Li का साइज हमने वही रखा और I का साइज हमने बढ़ा दिया। ठीक, थोड़ा सा ऊपर नीचे, चलिए ठीक है, चलेगा। आप लोग इतने समझदार हैं, समझदार आदमी हम लोग समझ जाते हैं इतने में। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां भी बना देते हैं। देखने में लगे भाई कि Cl से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इसको बना दिया I माइनस और ये हो गया Li प्लस और ये हो गया इसका ये।
दोनों में Li प्लस है। आप तो ये बात बोलेंगे नहीं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है रिपल्सन के लिए, ऐसा तो है नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, Cl का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों से दूर नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आयोडीन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों से क्या है, दूर है। तो जब आपसे कोई दूर होगा, जब बच्चा कोटा चला जाता है पढ़ने के लिए, तो बच्चा पढ़ता भी है, बच्चा घूमता भी है और बच्चा ड्रग्स भी लेता है। मैं 6 साल कोटा में पढ़ाया हूं, मुझे पता है कि वहां क्या क्या चल रहा होता है, तो मैं सब चीज देखा हूं वहां पर। हाँ ये है कि मेरी ही क्लास के बच्चे मुझे दिखते थे, हम बिना अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। लेकिन मैंने छोड़ा इसीलिए क्योंकि मैंने कई बार बच्चों को टोक दिया था, मुझसे नहीं देखा जाता। मुझे कोई फोन आता है तो मुझे ऐसा नहीं हो पाता कि मैं ना उठाऊं। मेरे सामने कोई गलत काम हो रहा होता तो मुझे ऐसा नहीं होता पाता कि मैं उसको ना बोलूं। मेरी ये गंदी आदत है। तो ये चीजें जब मैं हमेशा करता था तो क्या हुआ कि एक तरीके से मैंने देखा कि मुझे रोज ही ये चीजें दिखती थी और मैं बड़ा परेशान रहता था। तो मैंने छोड़ दिया कि मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, और मैंने बोरिया बिस्तर उठाया और कोटा के बाद मैं चंडीगढ़ चला गया था। तो अब I- है, तो I- न्यूक्लियस क्या है, दूर है। तो दूर है तो इसको डिफॉर्म करना आसान है। जो हॉस्टल में बच्चा रह रहा है, दूर रह रहा है, उसको डिस्टर्ब करना आसान है। लाइफ में डिस्टर्ब करना उसको आसान है, वो चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन घर में रहने वाले बच्चे के कंपैरिजन में उसको डिस्टर्ब करना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चा जो है ऐसा होता है, मैं ये कह रहा हूँ उसको डिस्टर्ब करना आसान है। तो यहाँ पर आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आसान है, क्योंकि आयोडीन लापरवाह है। और इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि ये न्यूक्लियस से नज़दीक है ना इलेक्ट्रॉन इसका। तो अब जो रिजल्ट आता है, वो थोड़ा सा डिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि Cl डिफॉर्म ही नहीं हो रहा, थोड़ा डिफॉर्म होता है। ऐसे होता, जितना ज्यादा डिफॉर्म होता जाएगा, जितना ज्यादा इधर की तरफ आता जाएगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता जाएगा। यहां पे क्या होता है, यहां पे भी तो कुछ होता होगा। Li+ का साइज हर जगह छोटा बड़ा बन जा रहा है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा है, अपने हिसाब से बनाइएगा, बराबर बनाइएगा। मैं कोशिश बराबर की कर रहा हूं लेकिन गड़बड़ा जा रहा है। ऐसे बना दिया क्या, उससे बड़ा बन गया क्या ये? हाँ मतलब डिफॉर्म करना है, उसमें हवा नहीं भर देनी है। तो चलो थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ ऐसे, ठीक है। अब यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो आप देख रहे हैं डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया। इस तरह तो हायर कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया किसमें, Li में। यहां पे क्या हुआ, लोअर कोवेलेंट कैरेक्टर। हमने बोला कि कोवेलेंट कैरेक्टर को हम Cc से डिनोट कर देंगे, Li+, Cl-, Li+, I-।
हायर सीसी, सीसी मतलब एक तो सीसी वो वाली होती है, वो नहीं है ये है कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, समझ पाए? हायर कोवेलेंट कैरेक्टर, लोअर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये हमने दो चीज़ें जानी कि कैटायन कैसा होना चाहिए, छोटा, और एनायन कैसा होना चाहिए, बड़ा। हमने दो चीजें जानी, कैटायन छोटा एनायन बड़ा, रट्टा मार लो कैटायन छोटा एनायन बड़ा। और अगर सही मामले में बोले तो पॉइंट ही यही दोनों है, बस यही दोनों पॉइंट से आप पूरा फजांस रूल अप्लाई कर सकते हैं। पूरा फजांस रूल अगर आप चाहे तो यहां से आप बोल सकते हैं कि फजांस रूल खत्म हो गया सर, फजांस रूल खत्म हो गया। अब इसे क्वेश्चन एक बात करें, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीसी, सीसी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन दिए हुआ है। देखिए अब यहाँ पर देखो सब कैटायन सेम है, कौन चेंज है, एनायन। तो सीसी जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा LiI का, LiBr का, LiCl का, LiF का। कुछ अभी पॉइंट जैसे तीसरा पॉइंट आएगा तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा इसमें, अभी तो ऐसे ही समझाते रहे। अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर सब एनायन सेम है, कैटायन सबसे छोटा Li है। यहाँ तो ये ऑर्डर में अरेंज है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो दोनों बदल गया है, तो आपको ये ढूंढना है कि सबसे छोटा कैटायन सबसे बड़ा एनायन कौन सा है, तो वो ये है। ठीक है, अब आपको ये ढूंढना है कि जैसे यहां पर कैटायन छोटा है, यहां पर एनायन, यहां पर कैटायन छोटा है और यहां पर एनायन। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो मतलब स्मॉलर कैटायन फैक्टर, मतलब इसे कैटायनिक फैक्टर जो होता है वो डोमिनेटिंग होगा एनायनिक फैक्टर पे। ये बात लिख लीजिएगा। कभी ऐसा सामना हो जाए आपके सामने कि एक तरीके से ये ज़्यादा कोवेलेंट लग रहा है, दूसरी तरीके से ये ज़्यादा कोवेलेंट लग रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कि जब आपके सामने कैटायनिक एनायनिक फैक्टर एक दूसरे को क्रॉस करने लगे तब आप ये करेंगे कि कैटायनिक फैक्टर को डोमिनेटिंग करके आगे कर देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट लाते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? चार्ज ऑन आयन शुड बी हाई।
चार्ज ऑन आयन शुड बी हाई, यहाँ कैटायन एनायन नहीं बोला, इसका मतलब दोनों पे चार्ज हाई होना चाहिए। जिस चार्ज हाई होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, चार्ज हाई होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो अगर हम Cc की बात करें तो N3 माइनस का कोवेलेंट कैरेक्टर O2 माइनस से ज़्यादा होगा, O2 माइनस का F माइनस से ज़्यादा होगा, ठीक है। Al3 प्लस का कोवेलेंट कैरेक्टर Mg2 प्लस से ज़्यादा होगा, Mg2 प्लस का Na प्लस से ज़्यादा होगा, ठीक। क्वेश्चन करा जाए एक, arrange the following in decreasing order of Cc। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Cc, कोवेलेंट कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना। तो हमारा क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है AlCl3 MgCl2 NaCl, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर। जब आपको ना समझ में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 into 1, 2 into 1, 1 into 1, चार्ज का प्रोडक्ट लेकर निकाल सकते हैं। जहाँ चार्ज का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। Cl पे 1 माइनस है, Cl पे 1 माइनस है तो 1 लिया है, Al पे 3 प्लस है, Mg पे 2 प्लस है, Na पे 1 प्लस है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, तो अब आपने क्या करा कि चार्ज का प्रोडक्ट ले लिया। यहाँ पे क्या है, 3 into 2 है, यहाँ पर 3 into 3 है, यहाँ पर 2 into 2 है, यहाँ पर 2 into 1 है और यहाँ पर 1 into 1 है। तो हमने देखा कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ, कुछ समझ पा रहे हैं। ये हमारा क्या था, तीसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, चार्ज ऑन आयन शुड बी हाई, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा। और अब देखिए चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे देखिए N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, हमने बोला चार्ज हाई होना चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एनायन का साइज भी तो बड़ा है, तो सेकंड पॉइंट से ही काम चल जाता है। इन तीनों में साइज अगर आप देखते तो N3 माइनस का ही साइज बड़ा होता।
इन तीनों में आप साइज देखते तो Al3+ का ही छोटा होता है, कैटायन का साइज तो छोटा चाहिए हमको, ये इसी का साइज सबसे छोटा होता तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर इसी का ज़्यादा होता। तो कहने का मतलब है पहले दूसरे पॉइंट से ही काम चल जाता है अगर आपको आयनिक साइज कंपेयर करना आता है, और नहीं आता है तो तीसरा पॉइंट अप्लाई कर दीजिए, तीसरा पॉइंट अप्लाई कर दीजिए, पॉइंट से काम चलाइए। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन शुड बी हाई। पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन शुड बी हाई, तो आखिर ये पोलराइजेशन पावर है क्या? पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन है क्या? तो देखिए, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन है टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन। Tendency of cation to attract the electrons of anion. Tendency of cation to attract the electrons of anion. Tendency of cation to attract the electrons of anion is known as polarization power of cation, ऐसा लिख सकते हैं। तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉनों को कब खींच सकता है? दो चीजें, कैटायन का साइज छोटा हो तो एनायन के इलेक्ट्रॉनों को तेजी से खींचे, और कैटायन पे चार्ज ज़्यादा हो तो एनायन के इलेक्ट्रॉनों को तेजी से खींचे। तो पोलराइजेशन पावर इसको हम शॉर्ट में पीपी बोलते रहे, इस साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैटायन का साइज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन पावर उतनी कम होगी, अब पोलराइजेशन पावर जितनी कम होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले पॉइंट से ही काम चल रहा है आपका। पीपी, पीपी ये लिखा ना, पीपी चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पे चार्ज देख लो भैया, चार्ज जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज, कैटायन उतना ही छोटा होता जाएगा, जितना छोटा होता जाएगा उतना पीपी बढ़ता जाएगा, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये भी बात है, ठीक है। तो पीपी और पीपी मतलब पोलराइजेशन पावर किसका ज़्यादा होना चाहिए? कैटायन का ज़्यादा होना चाहिए, और कैटायन का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा हो इसके लिए कैटायन के पास क्या होना चाहिए? छोटा साइज, हायर चार्ज, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आया। फिफ्थ पॉइंट क्या है? anion should be easily polarized, that is
anion have high polarizability, है ना, इजिली पोलराइज होना चाहिए, आसानी से डिफॉर्म होना चाहिए, आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन कैटायन खींच सके, एनायन को ऐसा दिलदार होना चाहिए, लापरवाह होना चाहिए। जैसे चोर है, चोरी करने जा रहा है, मान लीजिए आपका एक कमरे का घर है और आप सभी लोग उसी कमरे में बैठ के टीवी देख रहे हैं, चोर आके क्या चुरा लेगा? किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि उस कमरे में घुस के चुरा ले कुछ। लेकिन मान लीजिए कि आपका घर नहीं है, बंगला है, 50 कमरे हैं आपके ऊपर नीचे सब लेकर, 2 कमरों में आप जैसे तैसे रहते हैं, तो आपके घर में चोरी करना आसान है ना। तो एनायन के साथ भी तो ऐसा ही है। अब जैसे 2 कमरे में आप रह रहे हैं, जिस कमरे में आप रह रहे हैं, अब 50 कमरे का, तो ऐसा तो है नहीं कि सब अगल बगल आपने सॉलिड क्रिस्टल बना रखा है। जो कमरा दूर होगा वहाँ से तो चोरी करना आसान होगा। तो एनायन के साथ भी तो यही बात है, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन दूर होगा उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आसान होगा। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होता है? तो ये है टेंडेंसी। वैसे तो टेंडेंसी बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये लापरवाही है। टेंडेंसी ऑफ एनायन टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द कैटायन। Tendency of anion to lose their electrons towards the cation, towards the cation। तो अब क्या किया जाए? Tendency of anion to lose their electron towards the cation, एनायन की टेंडेंसी। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन कब ज़्यादा होगा? कब वो अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से जाने देगा? जब एनायन का साइज ज़्यादा हो, या एनायन पे खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आपने लाद दिए हो, मतलब एनायन पे चार्ज ज़्यादा हो। भाई इलेक्ट्रॉन पे ढेर सारा, मतलब एनायन पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन आपने लाद दिया है, उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पा रहा, तो कोई खींच ले गया। या कैटायन या एनायन का साइज बड़ा है, चार्ज ज़्यादा है तो साइज अपने आप बड़ा हो जाता है। दोनों चीज़ों को अलग अलग समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोलते जा रहे हैं क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट आपने लिखा है कि एनायन का साइज बड़ा है, कैटायन का न्यूक्लियस, एनायन का न्यूक्लियस बीच में, साइज इतना यहाँ तक पहुँचा हुआ है। अब इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बीच से न्यूक्लियस ध्यान ही नहीं दे पा रहा है उधर तक। अब जिस देश का बॉर्डर बड़ा होता है उस देश में ज़्यादा सेना की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान ना दो तो कोई घुस जाता है। वैसा ही है एनायन के साथ कि ध्यान नहीं दिए तो कोई ले गया एक इलेक्ट्रॉन, खींच रहा है, मतलब ले नहीं गया, मतलब खींचा, ले नहीं जाता, बस खींचता है। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा साइज ऑफ एनायन के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चार्ज ऑन एनायन के, है भाई। चार्ज ऑन एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मतलब आप मार्क कर लीजिए ना। अगर आप देखें तो पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी कुछ था नहीं, वही शुरुआत के 3 पॉइंट से आप समझ रहे थे उसको, और क्या था। तो ये आप 5वें पॉइंट तक समझे, और 5वें पॉइंट तक में आपका फजांस रूल लगभग क्लियर हो गया।
लेकिन एक पॉइंट और है इसमें, छठा पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, वो क्या है उसको समझ लिया जाए। हे भगवान, तो सिक्स पॉइंट, ठीक है। इफ चार्ज एंड साइज both are same in two different ions, then अगर दो चार्ज और साइज बचे, चार्ज आप देख रहे थे, चार्ज भी बराबर हो गया, साइज आप देख रहे थे, साइज भी बराबर हो गया, तो आप कैसे पता करोगे कोवेलेंट कैरेक्टर? आप छोटा बड़ा साइज देख रहे थे, कैटायन का छोटा होना चाहिए, एनायन का बड़ा होना चाहिए, इसने बोला बराबर है। आप चार्ज ज़्यादा देख रहे थे, इसने बोला चार्ज भी बराबर है, तो बोले आप कैसे पता करें कि इफ चार्ज एंड साइज बोथ आर सेम इन टू डिफरेंट आयंस, देन आयन विद pseudo noble gas configuration outermost shell have 18 electrons. pseudo noble gas configuration क्या होती है? outermost shell have 18 electron. Then ion with pseudo noble gas configuration have higher CC मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर CC, then ion with noble gas configuration. noble gas configuration का मतलब outermost shell have 8 electrons. कैटायन मतलब कैटायन क्या मतलब जो भी आयन है कैटायन का कैटायन से ही कंपेयर करेंगे, एनायन का एनायन से ही कंपेयर करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, चलिए आपके पास दो एग्जांपल है, NaCl और आपके पास है CuCl, ये दो एग्जांपल है। तो दोनों के पास एनायन तो सेम है, यहाँ पर आ जाते हैं किसके पास, Na प्लस के पास, और यहाँ पर आ जाते हैं किसके पास, Cu प्लस के पास। 0.95 एंगस्ट्रम, 0.95 एंगस्ट्रम साइज दोनों का 0.95 एंगस्ट्रम है। मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा से बात कर रहे हैं इस पर कि साइज 0.95 एंगस्ट्रम है, दोनों का सेम है, साइज तो सेम हो गया, चार्ज दोनों पे +1 है, चार्ज भी सेम हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, 2,8 है और इसका क्या है 2,8 18 है। आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है Cu प्लस के पास, और स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो Cc CuCl का ज्यादा होगा किससे, NaCl से। Cc CuCl का ज्यादा होगा किससे, NaCl से। तो हमने जान लिया फजान्स रूल, और ये भी जान लिया कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और पहचाना कैसे जाए, किस में ज़्यादा है किस में कम है, इस तरह का क्वेश्चन आता है हमारे सामने। मुझे लगता है कि अब आपको फजान्स रूल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए फिर
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।